Assalamu alaikum. Today our topic of presentation is electromyography EMG. Prosthetic hands give hope for the amputee to recapture their ability to perform complicated physical movements of the lost human hands. प्रोस्थेसिस का काम ही यही होता है कि जो उसके फंक्शन लॉस हो गए हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ लिम्ब वो उसके रीगेन कराए जा सकें, जो रिप्लेस किए जा सकें और किसकी मदद से जो उनका एग्जिस्टिंग जो एम्पूटी का जो पार्ट है, जो एग्जिस्टिंग पार्ट है जिसको रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं, उसके साथ अटैच करके उसके लॉस्ट फंक्शंस रीगेन कराए जा सकें। ईएमजी की क्यों ज़रूरत होती है प्रोस्थेसिस में, प्रोस्थेटिक हैंड में, अपर लिम्ब में? जो ईएमजी है एक टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस है इन द प्रोस्थेटिक हैंड टूल। फर्स्ट यूज़ ऑफ ईएमजी, पहले हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लें कि सबसे पहला जो आर्टिफिशियल हैंड बना था, जो ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी से कंट्रोल किया गया था, वो रशिया में बना था। वो ए कॉब्रिंस्की था और उसने 1961 में ये बनाया था। उसके बाद जो ऑटोबक है, ऑटोबक की कंपनी का नाम है, वहाँ पे जो ईएमजी कंट्रोल मल्टी फिंगर हैंड बनाया गया था वो 1965 में बनाया गया था। और फिर इसी तरह 1980s और 1990s में फिर इसी को ही लेकर चल के जो पुरानी रिसर्चेस थी उसको लेके हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेकर आए और फिर न्यू मटेरियल ऐड किया गया और मिनिएचर कंपोनेंट्स बनाए गए हैंड में ही। अब ड्यूरेशन क्या है? यूजर्स कैन कंफर्टेबली वियर द लाइट वेट इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोस्थेटिक हैंड्स ड्यूरिंग एन 8 आवर्स अ डे। इलेक्ट्रोमायोग्राफी है क्या? ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि सिग्नल को मेजर कर लेती है, किसके ज़रिए से? जो इसके अंदर एलिमेंट्स लगे हैं वो कंडक्ट कर लेते हैं सिग्नल्स को, और इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जो स्किन की सरफेस पे लगाए जाते हैं विद इन द मसल। जो सरफेस ईएमजी है, जो स्किन ईएमजी है, यानी कि हम इंटरनल कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी को यूज़ किया एक्सटर्नल सरफेस पे ही स्किन की, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होता और इजी है यूज़ करना। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज़ यूजफुल इन द फील्ड ऑफ बोथ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द रेलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज ऑन मसल्स आर्किटेक्चर एंड हाउ द मसल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एंड डिटेक्टेड। अब ये कैसे वर्क करता है? क्योंकि ये सारे सिग्नल्स ब्रेन्स ने भेजने होते हैं, तो जो ब्रेन सिग्नल्स फॉर कंट्रैक्शन इंक्रीजेस, जब कंट्रैक्ट और रिलीज़ ही करना होता है ना मसल्स ने, तो ब्रेन ने सिग्नल्स भेजने होते हैं कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलीज़ करें। तो जब जैसे ही ब्रेन जो है वो कंट्रैक्शन हाईएस्ट पीक पे सिग्नल भेजता है कंट्रैक्शन के लिए, तो उसमें क्या होता है, मोटर यूनिट्स भी एक्टिव हो जाते हैं और फायरिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जितने भी मसल सेल्स हैं एक मोटर यूनिट में वो एक्टिव हो जाते हैं एक ही टाइम पर। By varying the number of the motor units that are active, the body can control the force of the muscle contraction। और हमारी बॉडी खुद डिसाइड कर लेती है कि how much force is required to perform that action। When individual motors contract, they repetitively emit a short burst of electrical activity, जिसको हम कहते हैं motor unit action potential। कि उस short period of time में जो मोटर यूनिट है उसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। It is detected by the electrodes on the surface of the skin in proximity of the motor। The detection is illustrated in the following figure। ये एक फिगर है, इसमें दिखाया मसल दिखाया है, उस पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, फिर किस तरह ईएमजी सिग्नल यहाँ से रॉ किए गए, डिकम्पोज हुए, फिर इंडिविजुअल मोटर यूनिट किस तरह जो है उसको लेके चला, और ये सारा जो है ब्रेन ने कैसे सिग्नल भेजे मसल्स को और मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये सारा सिस्टम। ये पिछली जो भी इसकी जो समरी है, इस फिगर की जो समरी है वो स्लाइड नंबर 4 में पहले ही बता दी गई है। सिमिलरली ये भी उसी तरह की एक फिगर है जिसमें दिखाया है कि मोटर न्यूरॉन है, नर्व एक्सोन गया, ठीक है, मसल थे, मसल के ऊपर मसल की स्किन के ऊपर स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, फिर एम्पलीफायर लगाया जो कि उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा और इन्हेंस करके आगे पहुंचाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो फोर आर्म पे लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फोर आर्म में कौन से मसल्स हैं और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं।
तो इसके लिए हमें मसल्स का भी पता होना चाहिए और एलिमेंट उसके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो है ब्रेकियोरेडियलिस है जो फोर आर्म की फ्लेक्शन करवाता है। एक्सटेंसर कार्पल अल्नेरिस है, नाम से जाहिर है एक्सटेंशन करवाएगा और साथ एडक्शन करवाएगा रिस्ट की। उसके बाद प्रोनेटर टेरिस है, प्रोनेशन करवाएगा और एल्बो की फ्लेक्शन करवाएगा। इसी तरह एक्सटेंसर कम्युनिस्ट सिटोरम है, फिंगर एक्सटेंशन करवाएगा जो एमसीपी जॉइंट्स हैं और रिस्ट की एक्सटेंशन करवाएगा फोर आर्म पे। फिर है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये हाथ की फ्लेक्शन और एबडक्शन कराएगा रिस्ट पे। फिर एनकोनियस मसल, ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी करवाता है फोर आर्म प्रोनेशन में। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये प्रोनेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। जितने भी मसल्स के नाम आए हैं उनकी डिटेल और उनकी पिक्चर इसमें शो की गई है। प्रोनेटर टेरिस, एक्सटेंसर कार्पल अल्नेरिस, ब्रेकियोरेडियलिस मसल, एक्सटेंसर कार्पल अल्नेरिस, एक्सटेंसर कार्पल अल्नेरिस मसल, और जितने भी पीछे मसल्स के नाम है उनकी लोकेशन कहाँ पर है और उसकी एनाटमी सारी दिखाई गई है। देन फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पल अल्नेरिस और अनकॉनियस मसल कहाँ है, प्रोनेटर क्वाड्रेटिस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या, एक्शन क्या है। अब स्लाइड नंबर 10 में एक इमेज दिखाई गई है जिसमें होल प्रोसीजर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है एलेबोरेट करके कि किस तरह ह्यूमन लिम्ब पे सरफेस इलेक्ट्रोड लगाए गए और मल्टी फिंगर जो है वो प्रोस्थेटिक हैंड है ये, इसको कैसे सिग्नल्स ब्रेन से कैसे सिग्नल गए, किस तरह से एम्पलीफाई हुए, किस तरह से मोटर ड्राइवर उसको लेकर गए, कितनी फोर्स लगी, पोजीशन क्या थी, ये सारी जो भी है इसकी डिटेल, इस पिक्चर की डिटेल अब हम स्लाइड नंबर 11 में देखते हैं। ये डिटेल आ गई हमारे पास। इसमें देखा है कि एम्प्यूटी जो है इमेजिन्स द मोशन ऑफ द लॉस्ट हैंड एंड प्रिज्यूम द मोशन। जाहिर है जहाँ से सिग्नल आ रहे हैं वहाँ से तो जा रहे हैं, अगर आगे जो है वो हाथ नहीं है जो भी है तो, लेकिन वो ब्रेन से तो सिग्नल जा रहे हैं। तो ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने से पहले हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है कि इस चीज़ को ऐसे पकड़ना है, उसके मुताबिक शेप बनानी है, तो उसको प्री शेपिंग कहते हैं। सबसे पहले वो एम्प्यूटी इमेजिन करेगा, उसके बाद नर्व सिस्टम सेंड्स एक्शन पोटेंशियल टू द मसल सेल्स, फिर उससे क्या होगा, स्मॉल करंट्स रिलीज होंगे। फिर ईएमजी सिग्नल्स जो हैं वो डिटेक्ट होंगे किसकी मदद से, इलेक्ट्रोड्स की मदद से जो स्किन पर लगे हैं। फिर एनालॉग रॉ एनालॉग ईएमजी सिग्नल करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे जितने भी बन रहे हैं, उसको प्री प्रोसेस्ड करेंगे, फिल्टरिंग सैम्पलिंग एक्सेट्रा जो भी जितने भी चाहिए हमें या जैसे भी है एम्पलीफाई करना है, एंड देन कन्वर्टेड टू द रॉ डिजिटल ईएमजी डाटा। These signals digital data are sent to an integrated microprocessor system for the feature extraction and classification. Then signals for position and force control are computed. The motor drivers produce the actual hand motion based on the control signal. फिर क्या होता है ये लास्ट स्टेप में, अब जितनी भी रिक्वायर्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए और कितनी फोर्स लगनी चाहिए वो कंप्यूटर लॉजिक कैलकुलेट हो जाएगी और फिर मोटर ड्राइव कर लेगा उसको और फिर एक्चुअल हैंड मोशन बनाएगा, एक्चुअल हैंड पोजीशन के साथ एक्चुअल हैंड मोशन भी प्रोवाइड करेगा और सिग्नल्स को कंट्रोल करके रखेगा। ये जो ईएमजी डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा ऑफलाइन। ये जितने भी इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे आइदर 4 हैं और 4 चैनल्स होंगे तो वो डाटाबेस में सारे कलेक्ट हो जाएंगे। प्री शेपिंग क्या होती है, एज वी नो ह्यूमन हैंड्स यूजुअली फॉर्म अ बेस ग्रास्प शेप बिफोर ग्रास्पिंग एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्री शेप। जैसे दरवाज़ा खोलने से पहले अगर दरवाजे को खोलने के लिए एक गोल सा हैंडल लगा हुआ है तो हमारा जो हाथ है वो पहले उसके मुताबिक शेप बनाएगा, तो ये प्री शेपिंग होती है। इस फिगर में देखिए मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेटिक हैंड दिखाया है और आई थिंक ये फर्स्ट ही होगा इसीलिए इसको ऐसे दिखाया गया, फर्स्ट मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेटिक हैंड होगा। इसमें जो है वो 2 फिंगर्स है और एक थंब है, यानी कि अपोजिशन का जो है वो दिखाया होगा कि फंक्शन कैसे करता है और मैं भी ये एक डेमो देने के लिए बनाया गया होगा। अब हमें रिस्ट के मूवमेंट्स का भी पता होना चाहिए। सेवरल forearm muscles contributed to the movement of the wrist. 4 forearm muscles which were identified as stable candidates for the classification through a trade of experimental procedure.
The four selected muscles were flexor carpi ulnaris, palmaris longus, extensor digitorum and extensor carpi radialis। ठीक है, अब इसको जो है फिगर में देखें तो इसको विद कलर्स डिफाइन किया गया है। और मैं बताती हूँ कि इसमें जो रेड कलर है वो किसको शो कर रहा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम को। इसी तरह जो येलो कलर में आपको साइड्स पर नज़र आ रहा है वो शो कर रहा है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस को। और जो है पाल्मेरिस लॉन्गस उसको ग्रीन में शो किया गया है। फिर रह गया पर्पल कलर का, जो ब्लूइश पर्पल है वो हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल। और ये क्या करवाता है, रिस्ट पे फ्लेक्शन और अल्नाटाइगेशन करवाता है। ये कलर्स के साथ ज़्यादा अच्छे डिफाइन हो गए हैं और इनकी लोकेशन भी आपको पता लग गई है। अपने हाथ पे भी आप ये मार्क करके अच्छी तरह याद कर सकते हैं। अब ये रोबोटिक हैंड दिखाया गया है। ये जब बनाया गया था तो इसमें जो थी ये शो किया गया है इस फिगर में कि पोजीशन तो सेम है, यानी कि पोजीशन हैंड की है, लेकिन वो थोड़ी बहुत डिफर कर रही है। लेकिन जितनी फोर्स लगानी है ना उतनी ही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है रोबोटिक हैंड। यानी कि अगर फूल को पकड़ना है तो वो उतनी ही लाइट फोर्स लगाएगा, अंडे को पकड़ना है तो उसके मुताबिक लाइट फोर्स लगाएगा, सेब को पकड़ना है तो जितनी अंडे की फोर्स लगानी है उससे तो ज़्यादा ही फोर्स लगेगी सेब को पकड़ने में। तो ये सारी दिखाई गई है कि ये फोर्स जो है वो खुद ही डिटेक्ट हो जाती थी। ये भी जो है वो EMG सरफेस सेंसर है, मेन कंट्रोलर पे जाएगा, फिर मोशन कंट्रोल होगी मोटर, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोड्स भी लगे हुए हैं इसमें। और वोल्टेज जो एम्पलीफाई करते हैं, वोल्टेज सिग्नल आएंगे तो उसको एम्पलीफाई करेंगे ना कि कितने आ रहे हैं, पीछे से वोल्टेज कितने आ रहे हैं, वो क्या होगा, उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है कितनी है। प्रेशर सेंसर्स होते हैं जो प्रेशर अप्लाई करने में मदद देते हैं, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि ये खुद ब खुद ही फिर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की ग्रास्पिंग होती है और वो कौन करवाता है, प्रोस्थेटिक हैंड्स करवाते हैं। अब एक फिगर दिखाई गई है। अब नीचे जो है C और D में ये एम्प्यूटी है और ऊपर जो है वो उसका जो है नॉन एम्प्यूटी हैंड है। अब दोनों में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और दोनों की मूवमेंट देखिए कि जो इलेक्ट्रोड्स वाले हैं वो भी वही मूवमेंट करवाते हैं। अगर ढीला छोड़ दें तो वो खुद उसको फोर्स करेंगे ये काम करो। और नीचे एम्प्यूटी वाले को भी करवाई गई है। इसमें क्या है, जेल टाइप सरफेस इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। और फिर उसके बाद B में है सरफेस EMG सेंसर लगाए हैं। C एंड D में सरफेस EMG सेंसर लगाए हैं एम्प्यूटी के। द इमेज ऑफ द प्रोस्थेटिक हैंड वाज प्रोजेक्टेड इनसाइड द MRI डिवाइस, ठीक है, थ्रू ए मिरर अरे टू शो द मूवमेंट ऑफ द प्रोस्थेटिक हैंड। फिर उसको दिखाया कि ये प्रोस्थेटिक हैंड है और इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं और वो कैसे मूवमेंट करें वो हमें MRI डिवाइस में नज़र आ रहा है। अब ये भी एक DLR 4 फिंगर हैंड है, ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम। और इसमें ये कंट्रोल किया गया था EMG इंटरफेस, यानी कि EMG सिग्नल से, एक्सर्टिंग द राइट फोर्स टू होल्ड एन एग। ठीक है, ये 4 फिंगर हैंड। तो these gestures easily correspond to the pair of action like grasp, release, left, right, up, down and rotate। ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करके दिखाए थे।